24 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नगला मेवती इलाके की ओम श्री प्लेटिनम सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड महसूस करता है कि बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से कुछ बहुत ही भारी भरकम चीज़ धड़ाम से नीचे आकर गिरी है। साथ ही उसे कांच टूटने की आवाज़ भी सुनाई देती है। ये आवाज़ केवल गार्ड ही नहीं बल्कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने भी सुनी थी। लोग अपने घरों से निकलकर नीचे की ओर दौड़ते हैं। इसी दौरान गार्ड भी उस तरफ पहुंच जाता है जिस तरफ से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई थी। लेकिन जैसे ही गार्ड और बिल्डिंग में रहने वाले लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर कोई सामान नहीं बल्कि एक लड़की पड़ी थी जिसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उसके पास दो व्यक्ति भी मौजूद थे जो उस लड़की के हाथों से रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर रहती थी। शुरू में तो सबको यही लगा कि रितिका ने खुदकुशी की है, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल था। साथ ही ये भी पता चलता है कि जिसने रितिका को 4th फ्लोर से गिराया था वो तो सिर्फ एक मोहरा था, जबकि इस कत्ल का मास्टरमाइंड तो फ़ोन से ही इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। लेकिन इस घटना की भयानक सच्चाई ने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला कर रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो घटना है वो इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल रितिका सिंह गाज़ियाबाद की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम सुरेंद्र सिंह था जबकि उसकी माँ का नाम मंजू सिंह था। रितिका का एक छोटा भाई भी था। रितिका के पिता सुरेंद्र गाज़ियाबाद में ही जूतों की फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी बेटी रितिका सिंह की उम्र 21 साल थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। रितिका जहाँ भी जाती थी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते थे। रितिका ने इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12th पास करने के बाद BSc में एडमिशन लिया था। रितिका बचपन से ही अपने नाना नानी के घर काफ़ी जाया करती थी और जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थीं तो अक्सर रितिका और उसका छोटा भाई अपनी मां के साथ अपनी नानी के घर जाते थे। वहां आस पड़ोस के लोग भी रितिका को अच्छी तरह से जानते थे। उसकी नानी के पड़ोस में ही आकाश गौतम नाम का एक लड़का भी रहता था। क्योंकि रितिका दिखने में बहुत खूबसूरत थी तो उसके नानी के पड़ोस में ही रहने वाला आकाश उसे पसंद करने लगा था। जैसे जैसे रितिका और आकाश बड़े हो रहे थे वैसे ही रितिका के लिए आकाश का प्यार बढ़ता जा रहा था। हालांकि रितिका उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी, लेकिन साल 2014 में जब रितिका फिरोजाबाद में अपनी नानी के घर पर आई तो आकाश ने रितिका को प्रपोज कर दिया, मगर रितिका ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। लेकिन आकाश तो रितिका के प्यार में पागल हो चुका था। वो रितिका का पीछा करता था। रितिका जहाँ भी जाती थी आकाश भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुँच जाता था। इस दौरान उसने रितिका को कई बार प्रपोज किया, लेकिन रितिका ने हर बार उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। और फिर एक दिन जब रितिका अपने घर पर अकेली थी तो अचानक आकाश उसके घर में घुस जाता है और वो रितिका को किडनैप करके कहीं दूर ले जाता है। लेकिन वहाँ उसने रितिका के साथ जो किया उसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। इधर रितिका के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनकी बेटी को आकाश गौतम ने ही किडनैप किया है। पुलिस भी उन दोनों को तलाश करने में जुट जाती है, पर आकाश और रितिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन फिर इस घटना के 7 दिन बाद रितिका अचानक अपने घर वापस आ जाती है और जो वो अपने घर वालों को बताती है वो उनके होश उड़ा देते हैं। रितिका कहती है कि उसे आकाश गौतम से प्यार हो गया है और वो अब उससे ही शादी करेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आकाश गौतम का ये प्यार आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तबाही लाने वाला है। दरअसल अपहरण करने के बाद आकाश रितिका को एक सुनसान जगह लेकर जाता है। वहाँ वो रितिका को समझाता है कि वो उसे दिलो जान से प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है और वो उसको हर हाल में
खुश रखेगा। लेकिन रितिका उसे बार बार मना करती है। वो उससे कहती है कि मेरे घर वाले कभी भी तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो और ना ही तुम कोई ढंग का काम करते हो। तभी आकाश गौतम रितिका को बताता है कि उसने कुछ दिन पहले ही रेलवे का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया है और जल्दी से ही उसे रेलवे में एक अच्छी जॉब मिलने वाली है। रितिका 7 दिनों से आकाश के साथ थी। वो उसका अपहरण करके लाया था, लेकिन उसने रितिका के साथ कोई भी गलत हरकत नहीं की थी, जिससे रितिका को विश्वास होने लगा था कि आकाश उसे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि अगर वो उससे प्यार ना करता तो अब तक उसकी इज्जत खराब कर चुका होता। और इस तरह रितिका उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। इसके बाद आकाश और रितिका वापस आ जाते हैं। मगर जैसे ही आकाश और रितिका गाजियाबाद पहुंचते हैं तो पुलिस आकाश को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब रितिका ने पुलिस को बताया कि उसे किडनैप नहीं किया गया था, बल्कि वो खुद ही अपनी मर्जी से आकाश गौतम के साथ गई थी, आखिरकार पुलिस को रितिका के कहने पर आकाश को छोड़ना पड़ता है। इसके कुछ दिन बाद रितिका अपने माता पिता से कहती है कि वो आकाश गौतम के साथ शादी करना चाहती है। लेकिन रितिका के घरवाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं। वे लोग अपनी बेटी को समझाते हैं कि आकाश अच्छा लड़का नहीं है, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, उसका हुलिया भी गुंडों के जैसा दिखता है और वो कोई काम भी नहीं करता है, इसलिए हम उससे तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। लेकिन रितिका अपने माता पिता को बताती है कि आकाश ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और वो जल्द ही उसे रेलवे में जॉब मिलने वाली है। असल में आकाश ने रितिका का कुछ इस तरह से ब्रेन वॉश किया था कि अब वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आकाश गौतम के साथ शादी करने के लिए जिद पर अड़ गई थी, जिसकी वजह से रितिका के घर वाले मजबूर होकर साल 2014 में ही रितिका और आकाश गौतम की शादी करा देते हैं। इसके बाद वो दोनों गाजियाबाद में ही रहने लगते हैं। रितिका उस टाइम बीएससी कंप्लीट करके एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन चुकी थी, जबकि आकाश रेलवे में एक क्लर्क की नौकरी करने लगा था। लेकिन आकाश ऑफिस से घर आने के बाद भी लैपटॉप पर काम करता था। रितिका को ये थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि रितिका को पता था कि आकाश रेलवे में लोअर डिविजनल क्लर्क है, तो फिर आकाश इतना हार्ड वर्क क्यों करता है। सच पता करने के लिए एक दिन जब रितिका ने आकाश का पीछा किया तो उसने देखा कि आकाश तो जॉब पर जाता ही नहीं, बल्कि वो दुकान पर बैठकर चाय पिया करता था। यानी आकाश गौतम बेरोजगार था। उसने रितिका को पाने के लिए झूठ बोला था कि उसे रेलवे में जॉब मिल गई है। लेकिन अब रितिका ये बात अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि ये शादी रितिका ने अपनी पसंद से की थी। और जब आकाश के सारे पैसे ख़त्म होने लगे तो उसने रितिका से पैसे मांगना शुरू कर दिया और रितिका को मारने पीटने भी लगा। अब रितिका को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये उसने आकाश से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक दिन तो आकाश ने रितिका के स्कूल में जाकर ही रितिका के बालों को पकड़कर उसे घसीटता हुआ घर तक लेकर आया, और जब परेशान होकर रितिका ने आकाश से कहा कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है, तब उसने रितिका को कत्ल करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। आकाश ने एक दिन अपने भाई और जीजा को बुलाया और उनके साथ मिलकर रितिका को जिंदा जला दिया। लेकिन रितिका ने उस दिन पहले ही अपनी माँ को वहाँ बुला लिया था, इसलिए रितिका के घर वालों ने किसी तरह उसे बचा लिया था। लेकिन इस वारदात में रितिका का एक पैर पूरी तरह से जल गया था। इसके बाद रितिका अपना घर बदल बदल कर अलग अलग जगह पर रहने लगी थी, ताकि आकाश उसे कभी ढूंढ ना पाए। फिर एक दिन बातों ही बातों में रितिका के स्कूल के ऑनर विपुल अग्रवाल, जिसने रितिका को कई बार पिटते हुए भी देखा था, वो रितिका को अपने घर पर रहने के लिए कहता है। विपुल ने रितिका को बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी पारिवारिक ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वो भी अपनी पत्नी से अलग रहता है। इसके बाद विपुल और रितिका के बीच एक रिलेशन बनने लगता है, जिसकी वजह से रितिका उसके साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है। और इस तरह शादी के 2 साल बाद
यानी साल 2016 में रितिका फिरोजाबाद में विपुल अग्रवाल के पास चली जाती है। इसके बाद विपुल और रितिका एक फ्लैट में रहने लगते हैं। कुछ समय तक तो रितिका वहीं पर रहती है, लेकिन उसे डर लगा रहता था कि आकाश उसे ढूंढता हुआ फिरोजाबाद आ सकता है। इसलिए विपुल और रितिका ने फैसला किया कि वो लोग फिरोजाबाद को छोड़कर आगरा में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद वो दोनों आगरा के ओम श्री प्लेटिनम सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लेते हैं। इस सोसाइटी में काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को ख़ास तौर पर कह रखा था कि वो उनके फ्लैट में तब तक किसी को भी एंट्री ना दें जब तक रितिका गार्ड को खुद कॉल करके ना बताए। रितिका अपनी टीचर की जॉब भी छोड़ देती है। इसके बाद विपुल और रितिका एक साथ लिव इन में रहने लगते हैं। आकाश भी अब उन्हें भूल चुका था, लेकिन फिर अचानक ये सब कुछ तब बदल जाता है जब रितिका इंस्टाग्राम पर पॉपुलर होने लगती है। रितिका कई फैशन इवेंट्स में जाने लगी थी। उसके पास कई स्पॉन्सरशिप के कॉल आने लगे थे। रितिका जिस भी प्रोडक्ट का ऐड करती थी, उसके पेज के थ्रू उसकी सेल्स बढ़ जाती। इसलिए केवल 40,000 फॉलोअर्स होने पर भी रितिका को स्पॉन्सर्स की कोई कमी नहीं थी। एक दिन रितिका की एक वायरल इंस्टाग्राम रील आकाश तक पहुंच जाती है। रितिका की कामयाबी को देखकर आकाश चिढ़ने लगता है। उसे रितिका की बढ़ते इंस्टाग्राम फेम से जलन होने लगी, जिसके बाद वो फिर से रितिका को कत्ल करने की कोशिश शुरू कर देता है। 12 मार्च 2022 आकाश और उसके साथ 4-5 लोग के खिलाफ रितिका पुलिस में कंप्लेन लिखवाती है, जिसमें वो कहती है कि वो आकाश पहले भी उसे मारता पीटता था, लेकिन अब उसे आकाश से अपनी जान को खतरा है। मगर एविडेंस ना होने की वजह से आकाश और उसके साथियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इधर गौतम रितिका की तलाश करता फिर रहा था। आखिरकार काफ़ी जद्दोजहद के बाद आकाश को पता चल जाता है कि रितिका आगरा की ओम श्री प्लेटिनम सोसाइटी के फ्लैट नंबर 404 में रहती है, क्योंकि उस सोसाइटी में सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत थी। आकाश को पता था कि उस सोसाइटी के अंदर जाना इतना आसान नहीं है। इसलिए 20 जून को, यानी इस घटना से 4 दिन पहले, आकाश और उसका दोस्त अनिलधर ओम श्री अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर आकाश ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि उसे ये फ्लैट खरीदना है, लेकिन असल में तो वहां रेकी करने आया था। वो रितिका के फ्लैट में तो नहीं घुस पाया, पर उसे ये आइडिया हो गया था कि अगर रितिका को उसके फ्लैट की बालकनी से नीचे फेंक दिया जाए तो उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद 24 जून 2022 को आकाश सुबह 10:30 बजे 2 महिलाओं और 2 व्यक्तियों के साथ लेकर ओम श्री अपार्टमेंट सोसाइटी में पहुंचता है। उन 2 महिलाओं में एक का नाम काजल और दूसरी का नाम कुसुम था। वो दोनों आकाश की मुंह बोली बहनें थीं, और वो 2 व्यक्ति आकाश के दोस्त चेतन और अनवर थे। आकाश के पास एक बैग भी था जिसमें वो रस्सी लेकर आया था, और जब सिक्योरिटी गार्ड ने उससे पूछता है कि उन्हें किस फ्लैट में जाना है, तो आकाश गार्ड से झूठ बोलता है कि उन्हें फ्लैट नंबर 601 में जाना है। असल में वो उन औरतों को अपने साथ इसलिए लाया था ताकि गार्ड को देखने में ये एक पूरी फैमिली लगे और गार्ड को ऐसा लगे कि वो लोग किसी के यहाँ गेस्ट आए हैं, और ऐसा हो भी जाता है। जिसके बाद गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। आकाश रितिका के फ्लैट का दरवाज़ा खुलवाने के लिए अपने साथ आए दोनों महिलाओं को आगे कर देता है, जिन्हें देखकर रितिका फ्लैट का दरवाज़ा खोल देती है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो 5 लोग अंदर घुस जाते हैं। वो लोग रितिका और विपुल को पीटना शुरू कर देते हैं। फिर वो लोग रितिका और विपुल को रस्सियों से बांध देते हैं। इसके बाद उन्होंने विपुल को उठाकर बाथरूम में डाल दिया और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। इस दौरान आकाश लगातार फ़ोन पर बात भी कर रहा था। वो किसी को पल पल की अपडेट दे रहा था। आकाश की उस मास्टरमाइंड से 25 मिनट में करीब 8 बार बात हुई थी। आकाश रितिका से कहता है कि वो उसे अपने साथ ले जाने आया है, क्योंकि आकाश ने अपने चारों साथियों को भी यही बताया था कि वो बस रितिका से बात करना चाहता है। लेकिन रितिका उसके मन की बात नहीं मानी, तो वो उसके साथ जाने से मना कर देती है।
आकाश को उसकी ना बर्दाश्त नहीं होती। तभी वो उसके गले में एक कपड़ा बांध देता है। रितिका के हाथ पहले ही रस्सी से बंधे हुए थे। आकाश रितिका को उठाता है, फिर वो उसे बालकनी तक ले जाता है। इसके बाद रितिका की चीखें उस बिल्डिंग में गूंजने लगती हैं। कई पड़ोसियों ने बताया कि रितिका आखिरी समय में अपने छोटे भाई को याद कर रही थी, लेकिन आकाश तो पहले ही डिसाइड कर चुका था और जैसे ही वो रितिका को लेकर बाउंड्री के पास पहुंचता है तो वो जल्लाद रितिका को वहां से नीचे गिरा देता है। विपुल इतनी देर में बाथरूम की खिड़की को तोड़ चुका था। वो चिल्ला चिल्लाकर अपने पड़ोसियों को बुला चुका था। लोगों को इकट्ठा होते देख वो 5 लोग तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और उन तीनों आरोपियों आकाश गौतम, कुसुम और काजल को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो मिस्ट्री किलर कौन था जो फ़ोन पर ही सब कुछ प्लान कर रहा था। असल में जिस बाइक से आकाश रितिका को कत्ल करने के लिए आया था, जब उस बाइक की नंबर प्लेट को ट्रैक किया गया तो पता चला वो बाइक आशा के नाम पर रजिस्टर्ड है और आशा अनिलधर की माँ थी। वही अनिलधर जो आकाश के साथ कुछ दिन पहले रितिका के फ्लैट की रेकी करने आया था। मगर पुलिस को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब आकाश की कॉल डिटेल को चेक किया गया तो सारा सच पुलिस के सामने आ गया। असल में उस रात जो फ़ोन से इस कत्ल को कोऑर्डिनेट कर रहा था वो थी आशा की बेटी यानी अनिलधर की बहन डॉक्टर दीपाली। वही डॉक्टर दीपाली जो विपुल अग्रवाल की पत्नी थी। दरअसल जब उसे विपुल और रितिका के अफेयर का पता चला था तो वो तब से ही रितिका को कत्ल करने का प्लान बनाने लगी थी और फिर उसे रितिका के पति आकाश के बारे में पता चला। दीपाली जानती थी कि ये काम आकाश ही कर सकता है। आकाश को अपनी पत्नी रितिका का कत्ल करने के लिए 10 लाख रुपए भी मिले थे, लेकिन रितिका के पेरेंट्स की लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस विपुल की पत्नी दीपाली को अरेस्ट नहीं कर रही थी। जिस दिन मर्डर हुआ था, दीपाली के मामा का लड़का संजीव अग्रवाल अपने साथ 2 दोस्तों को लेकर कोर्ट के बाहर रितिका के माता पिता को रोक कर धमकी देता है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बेटी का हुआ है। लेकिन फिर मीडिया के प्रेशर की वजह से दीपाली और उसके घर वाले जो भी इस वारदात की साजिश में शामिल थे उन सब को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और आरोपियों को सज़ा मिलना अभी बाकी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।